तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, रिहाई का हुक्म। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। 1 लाख रुपए के जमानती मशल्के जमा कराने का हुक्म। फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं कि हर केस में सजा मुअत्तल हो। जमानत देने या इनकार करने की सवाबदीद हाई कोर्ट की है। तोशाखाना केस में दी गई सजा कम दौरानिए की है। अदालत समझती है कि दरखास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ रिहाई के बावजूद अटक जेल में रहेंगे। साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमे में भी बाकायदा गिरफ्तार हैं। 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर हैं। अदालत ने 30 अगस्त को चेयरमैन को पेश करने का हुक्म दे रखा है। FIA ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PTI को रिहाई के लिए जमानत कराना पड़ेगी। तफ्तीशी टीम ने चंद रोज कबल साबिक वज़ीर आज़म से अटक जेल में तफ्तीश की थी। हुकूमत ने तोशाखाना केस में हाई कोर्ट अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए, कवायद की बात रहने दें, अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही ले लें। तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। हाई कोर्ट ने करार दिया, तोशाखाना तहाइफ अवामी मिल्कियत हैं। कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। सबसे ज्यादा बोली देने वाला ही तोहफा खरीदने का हकदार हो सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, कहा, अवामी मिल्कियत के हामिल तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। तहाइफ अवामी मिल्कियत हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ मखसूस अफराद ही खरीद सकें। नैब तरमीम तो नेटफ्लिक्स की सीरीज बनती जा रही हैं। पहले सीजन 1 आया, फिर तरमीम का सीजन 2 आया, फिर अमा साल सीजन 3 आ गया। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के जरिए आइन की बुनियाद हिला दी गई। बिल अदलिया की आज़ादी पर हमला है। नैब तरमीम का सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर नैब से पहले फैसला किया जाए। दूसरी सूरत में नैब तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अपनी तहरीरी राय को मैं फिर दोहराता हूँ, समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच 31 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीम अख्तर बेंच में शामिल। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के मामले की तफ्तीश। वजारत दाखिला ने स्पेशल JIT तश्कील दे दी। टीम डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम की सरबराही में काम करेगी। ISI, IB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे JIT में शामिल होंगे। FIA स्पेशल JIT को हर तरह की सपोर्ट देगी। 15 दिन के अंदर जामे रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा कराई जाएगी। बिजली के भारी भरकम बिल, आवाम का गुस्सा कम ना हो सका। 5वें रोज भी मुल्क भर में मुजाहरे जारी। पिशावर के किस्सा खानी बाजार में शहरियों ने बिल जला दिए, मेन रोड ब्लॉक कर दिया। सदर के ताजिर मुश्तइल, एहतजाजी रैली निकाली। फेस्को के खिलाफ शदीद नारे। फैसलाबाद में जिला काउंसिल चौक पर एहतजाज। हुकूमत और फेस्को के खिलाफ नारे। मुल्तान में ढोल के साथ एहतजाज। मुजाहिरीन ने बोसन रोड को ब्लॉक कर दिया। चूनिया में ताजिरों और शहरियों का एहतजाज। तमाम मार्केट्स बंद। सवाबी में जहांगीर रोड पर एहतजाज। सिलावाली में खवातीन और बुजुर्ग भी मुजाहरे में शामिल। बिलों को आग लगा दी। मंचनाबाद में अवाम, जमींदार, काश्तकार और समाजी तंजीमें सड़कों पर निकल आईं। शकरगढ़ में जालिमाना इजाफे पर शहरी मुश्तइल, टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। सक्खर में शहरी सड़कों पर आ गए। स्मॉल ट्रेडर्स और सक्खर डेवलपमेंट अलायंस का मुजाहरा। इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को रिलीफ देने का फैसला। ज़राए का कहना है 400 यूनिट तक बिजली बिल आइंदा 6 माह में एक साथ में वसूल किए जाएंगे। रिलीफ की मंजूरी IMF से ली जाएगी। IMF की रजामंदी के बाद सारिफिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। दिल दहलाने वाले बिलों के खिलाफ एहतजाज भी बेसूद। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली मजीद महंगी करने की दरखास्त दे दी। CPPA ने बिजली की कीमत में मजीद ₹2.07 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की है। दरखास्त पर नेपरा में समाअत कल होगी। CPPA ने जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त की।
मुल्क के खिलाफ जमात इस्लामी का बड़े एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हमारे एहतजाज का मतलब हुकूमत को मजबूर करना है कि बिल्स में बेतहाशा इजाफा वापस लिया जाए। हम चाहते हैं जो मुफ्त खोरी कर रहे हैं उनकी मुफ्त बिजली खत्म की जाए। पाकिस्तान में 500 अरब की बिजली चोरी होती है, इसे रोका जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, IMF से किए गए मुआहदों से नजरसानी की जाए। इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सियासी जमातों की मुलाकात का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के 6 रुकनी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नवीद कमर, नैयर बुखारी, फारूक एशनाइक, ताज हैदर, शरीर रहमान, फरजुल्लाह बाबर, मुराद अली शाह और फैसल करीम कुंडी शामिल। नून लीग, PTI, MQM और जमात इस्लामी मुशावरत कर चुकी। कल ANP वफ्द कमीशन जाएगा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह। पीपल्स पार्टी समझती है कि मुल्क में आइन सबसे बालादस्त कानून है। जो आर्टिकल 224 है वो एक वक्त मुतय्यन करता है कि जब असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी, उस 224 में जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आइन असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन वक्त का तयन करता है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है आइन सुप्रीम है। PP रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नैयर बुखारी ने कहा, हम समझते हैं इलेक्शन की तारीख देना जरूरी है। इंतखाब के हवाले से PP का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद मुल्क भर में हल्का बंदियों का अमल शुरू कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र है आम इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर हों, तहम मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद मुल्क भर में हल्का बंदियों का अमल शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आ गया। एलामिये में कहा गया, पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन की तारीख और इंतखाबी शेड्यूल फौरी जारी किया जाए। मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था, हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर आम इंतखाबात का इनेकाद कराएगा। इंतखाबात 90 रोज में कराने के लिए जमात इस्लामी ने अदालत से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। असेंबली की तहलील के बाद इंतखाबात का आइनी मुद्दत में इनेकाद जरूरी है। साबिका हुकूमत ने मरदमशुमारी शाया करने का फैसला बदनीयती की बुनियाद पर किया। नवंबर में होने वाले इंतखाबात मजीद ताख़ीर का शिकार हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। इसका फैसला आप इलेक्शन कमीशन से ले लें। वो गर्मियों में कराएं, सर्दियों में कराएं, कल कराएं, परसों, जब भी कराएंगे हम उनके साथ। हमने आइन का हल्फ लिया है और आइन के अंदर आर्टिकल 19 भी है, वो पढ़। इलेक्शन करवाने आए हैं, यही हमारी जिम्मेदारी है। इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करवा देंगे। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। परवेज इलाही का 2 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज ने केस की समाअत की। उधर साइफर केस में असद उमर अदालत में पेश हुए। केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। असद उमर की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी कर दी गई। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। तोशाखाना तहफ़ की नैब तहकीकात। चेयरमैन PTI की अहलिया एहतसाब अदालत में पेश हुई। ड्यूटी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने दरख्वास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी की 5 लाख के जमानती मशल्को के एवज 12 सितंबर तक जमानत मंजूर कर ली। ईमान मजारी के खिलाफ थाना बाराकाहू में मुकदमा। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया। इंतदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ने फैसला सुना दिया। अडियाला जेल के बाहर से दूसरी बार गिरफ्तार ईमान मजारी का हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया, तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश में ताउन के लिए भी तैयार हैं, जमानत मंजूर की जाए। इसी रोड से आ रहे थे तो वो एक सुजुकी में था, मालकान लेके जा रहे थे तो उन्होंने इस शेर में पिंजरा तोड़ा है और रोड पे आ गया। रोड पे जब आ गया तो जैसे ही इतला मिली तो उसको घेर के अपने कोने में किया, ये गाड़ी के नीचे। अभी कंसर्न डिपार्टमेंट को कॉल किए, वो जैसे ही आ जाएंगे तो फिर कर लेंगे। कवर किया हुआ है अभी कोने में। की मसरूफ सड़क शार फैसल पर अचानक शेर आ गया। आवाम शेर की मटरकश देखकर हैरान रह गए। आयशा भवानी कॉलेज के करीब शेर टहलता हुआ एक इमारत की पार्किंग में घुस गया। शेर को देखने के लिए शहरियों का भी रश लग गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी के जरिए शेर को मुंतकिल किया जा रहा था कि गाड़ी से बाहर निकल आया।
पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मालिक ने पुलिस को बताया शेर बीमार था, उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था। पुलिस के तलब करने पर वाइल्ड लाइफ हुक्काम मौके पर पहुंचे। इस मौके पर शेर के रखवाले भी आ गए और जंगली जानवर को पिंजरे में मुंतकिल किया। जंगली हयात के कानून के तहत रिहायशी इलाकों में शेर रखने की इजाज़त नहीं है। खामोशी से लोग जंगली जानवर रखते हैं। सरबराह महकमा जंगली हयात सिंध जावेद मेहर कहते हैं शेर के मालिक पर भारी जुर्माना आयद होगा। शहरियों को जंगली जानवर से दूर रहने की हिदायत करते हुए कहा आवाज़ों से शेर खौफजदा होकर हमले करता है। इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ मुख्तार सोमरो का कहना था मामले की मुकम्मल तफ्तीश करके मीडिया को आगाह करेंगे। दरिया चित्राल पर शेर लिफ्ट फंस गई। अपर चित्राल में कुराख के मकाम पर रेस्क्यू एहलकार डोली तक पहुंच गया। 3 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक वाकया रस्सी टूटने की वजह से पेश आया। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा का तशद्दुद के बाद कत्ल। मरकजी मुल्जिम असद शाह का मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुकामी अदालत ने असद शाह के ड्राइवर एजाज को सहूलतकारी के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची सिविल अस्पताल से मुबैना तौर पर बच्चा अगवा। कई रोज गुजरने के बाद भी मासूम मोहम्मद हुसैन का सुराग ना लगाया जा सका। 3.5 साल के बच्चे के अगवा का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मतन में कहा गया अहलिया को अल्ट्रासाउंड के लिए सिविल अस्पताल लाया था, साथ में बेटा और बेटी भी थी। वॉशरूम गया, वापस आया तो बेटा मौजूद नहीं था। घर जागने के बाइस आंख लग गई थी। कराची में आज शूबे चश्म के मर्ज में तेजी से इजाफा जारी। शहरियों की बड़ी तादाद आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला होने लगी। बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर। अलामात में आंखें सुरखोना, खारिश और उनमें सोजिश, आंखों से पानी बहना भी अलामात में शामिल है। वायरल छूने, कपड़े या तौलिया इस्तेमाल करने से दूसरों तक फैलता है। 8 रोज में खुद ठीक हो जाता है। ड्रोन के जरिए मंशात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। ड्रोन के जरिए मंशात स्मगल करने वाले गिरोह का एक कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से हेरोइन और ड्रोन बरामद। इंटेलिजेंस इत्तला पर DHA लाहौर के करीब एक कार को रुकने का इशारा किया गया, तहम मुलजिम ने गाड़ी भगा दी। गाड़ी के ताक़ुब के दौरान मुलजिम ने गाड़ी फुटपाथ से टकरा दी। कार सवार मुलजिम फयाज हुसैन को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पर गाड़ी से 10 किलोग्राम हेरोइन और ड्रोन बरामद कर लिया गया। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलजिम का ड्रोन के जरिए मंशियात स्मगलिंग का एतराफ़। डॉलर ने बुलंदी की नई तारीख रकम कर दी। इंटरबैंक में कीमत में ₹1.05 इजाफा 303 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 3 रुपये महंगा डॉलर 315 रुपये से बढ़कर 318 रुपये पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में मंदी, 708 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 46,770 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कौम का सलाम। हवलदार सोहेल इकबाल ने वतन की खातिर शहादत कबूल की। जुर्रत और बहादुरी पर तमग़े बसालत से नवाजा किया। हवलदार सोहेल इकबाल की वालदा का कहना है मेरा बेटा बहुत अच्छा था, वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद की बेवा बोली बच्चा छोटा है, उसे आज भी लगता है मेरे वालिद ड्यूटी पर है। इंतजार खत्म। एशिया में क्रिकेट की जंग कल से शुरू होगी। एशिया कप के इफ्तिताही मैच में कल मेजबान पाकिस्तान और नेपाल आमने सामने आएंगे। डे नाइट टाकरा दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की मुल्तान के स्टेडियम में भरपूर नेट प्रैक्टिस। अफगान टीम का नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने इंडोर और आउटडोर प्रैक्टिस सेशंस किए। एशिया कप के खुसूसी ट्रांसमिशन देखे सिर्फ बोल पर। इस दफ़ा पाकिस्तान की झोली में इंशाल्लाह कामयाबी होगी। वर्ल्ड कप लेके हम घर आएंगे। एशिया कप भी इंशाल्लाह जीतेंगे। ये हमारी कोशिश होगी कि हत्तल इम्कान उसके लिए पूरा जोर लगाएंगे। BCCI के प्रेसिडेंट और उसके वाइस प्रेसिडेंट भी 4 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं। ये भी बड़ी एक खुशाइन बात है। इंतज़ाम एक बहुत अच्छा नाम है, बड़ा नाम है पाकिस्तान के क्रिकेट में। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि वो आके इसकी क़यादत करें और सिलेक्शन में आए। पाकिस्तान में एशिया कप का इनेकाद खुशाइंद है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की बोल से गुफ्तगू। कहा एशिया कप के लिए तमाम बोर्ड्स के सरबराहान को दावत दी है। एशिया कप के इनेकाद के लिए मैनेजमेंट काम करे। ज़का अशरफ ने बताया
बीसीसीआई के सदर और नायब सदर 4 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी पाकिस्तान आ रहे हैं। जका अशरफ ने कहा, टीम सिलेक्शन में मुदाखलत के हक में नहीं हूं। इंतजाम उल हक से दरख्वास्त है वो सिलेक्शन कमेटी में आए। इंतजाम उल हक पर मुकम्मल एतमाद है। वाला इस्तकबाल। जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद अमीर की वतन वापसी पर शानदार खैर मकदम। फरिश्तारों की बड़ी तादाद हीरो की झलक देखने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई। फख्रे पाकिस्तान आबाई शहर मियां चन्नू पहुंच गए। कहा, अहले खाना और पाकिस्तानी कौम की दुआओं से कामयाबी मिली। पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत ने बहुत हौसला दिया। कामयाबी का असल क्रेडिट कोचेस को जाता है। 1 माह बाद एशियन गेम्स में मजीद बड़ी कामयाबी हासिल करूंगा। हेल्प करती है। मेरे ख्याल में अगर वर्ल्ड लेवल की हमें फैसिलिटीज़ दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एथलेटिक जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा सकती है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में ट्रेनिंग का जो है वो ग्राउंड नहीं है, तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि पाकिस्तान में ग्राउंड जो है वो एथलेटिक का होना चाहिए। खवातीन क्रिकेटर्स के लिए 20 पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। नई खिलाड़ियों में अनुश नासिर, ईमान फातिमा, शवाल जुल्फिकार और उम्मे हानी पहली बार पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। मुआवजों में इजाफा कर दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का दौरानिया 1 अगस्त 2023 से जून 2025 तक है। क्रिकेट में फुटबॉल का रंग। कैरेबियन प्रीमियर लीग में क्रिकेट की तारीख में पहला सुर्ख कार्ड दिखा दिया गया। एम्पायर ने सुनील नारायण को रेड कार्ड दिखाकर 10 मिनट के लिए मैदान बदर कर दिया। होते तो 65 बरस के होते। वो 29 अगस्त 1958 को पैदा हुए। पॉप मौसीकी में आलमगीर शोहरत हासिल की। उनके डांस और स्टाइल को आज भी लाखों अफराद कॉपी करते हैं। कब रिलीज होगी? तारीख सामने आ गई। फिल्म 7 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज होगी। 31 अगस्त को मूवी का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर दिखाया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।